राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को किया संबोधित। युवा शक्ति को और सशक्त बनाने का किया आह्वान। गृह मंत्री ने बिहार में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। सीमा निगरानी चौकियों के भवन का भी किया उद्घाटन। और राज्यपाल ने बस्तर प्रवास के दौरान लोगों से की मुलाकात। एकल अभियान परिचय और सम्मान समारोह में हुई शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में। हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार दिए गए। 2 विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उनके अधिकारियों और 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, युवा मामले सचिव संजय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, +2 काउंसिल्स, उच्चतर माध्यमिक, एनएसएस इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। कश्मीर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जागरूकता तथा फ्री किट वितरण कार्यक्रमों के जरिए जुटी रही। एडॉप्टेड गांवों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंची। पैंडेमिक के दौरान आप भोजन, मास्क, सैनिटाइजर वितरित करती रही। सुश्री सृष्टि कौल, एनएसएस स्वयंसेवक। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने युवा शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने और समझने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मंडी में हो रहा यह आयोजन इसी युवा शक्ति का, युवाओं पर देश के इसी विश्वास का प्रतीक है। मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने, समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है।
श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना में हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय कार्य किया है। हिमाचल में मुद्रा योजना के तहत अब तक 14,500 करोड़ के मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। इस मंदिर में पूजा करने वाले श्री शाह पहले गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले श्री शाह ने किशनगंज के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के शिविर से फतेहपुर, पेवटोला, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज स्थित 4 सीमा निगरानी चौकियों के भवन का उद्घाटन भी किया। क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है और इसी का सुफल आज ये है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। पूरा पहाड़ हो, जंगल हो, दोनों जंगलों में आज हमारी सीआरपीएफ की एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित होने का काम समाप्त कर दिया गया है और इसमें एसएसबी के योगदान को पूरा देश हमेशा ध्यान में रखेगा। गृह मंत्री ने कल बिहार में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की कोर समिति के साथ भी एक समीक्षा बैठक की थी ताकि राज्य के लिए राजनीतिक रणनीति तय की जा सके। राज्यपाल अनुसुईया उइके इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने चित्रकूट स्थित विश्राम गृह में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों से उचित समाधान के निर्देश दिए। सुश्री अनुसुईया उइके कोंडागांव में एकल अभियान परिचय और सम्मान समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक नियम बनाए हैं जिनके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग को सुरक्षा दी जाती है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम सभा को विशेष शक्तियां प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया गया है ताकि वे अपना विकास सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के साथ कर सकें। राज्यपाल ने कहा कि एकल अभियान के तहत संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीयता की जो प्रेरणा लोगों को दी जा रही है वो सराहनीय है। राज्यपाल ने शिल्प नगरी का अवलोकन कर शिल्पकारों के साथ मुलाकात की, साथ ही अपने गोद लिए ग्राम सल्फी पदर का भी दौरा किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 217 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत अब तक 4 करोड़ 9 लाख से ज्यादा किशोरों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वर्तमान में 44,436 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। पिछले 24 घंटों में कुल 5,719 मरीज ठीक हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल 76 मरीज पाए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 1.1% है। प्रदेश में 548 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। कोरबा पुलिस नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए निजात अभियान चला रही है। इसके तहत लोगों को नुक्कड़ नाटक और रैली के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है। बालकोट क्षेत्र में बाइक रैली निकाली गई जिसे पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बारे में एसपी संतोष सिंह ने बताया कि सामाजिक जागरूकता को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में बालकोट थाना प्रभारी विजय चेलक ने यहाँ एक स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में बाइकर्स शामिल हुए। साथ साथ ऑटो संघ भी इसमें शामिल हुआ है। शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिसमें ये एक नशा मुक्ति का संदेश लेते हुए, प्ले कार्ड लेते हुए, सॉन्ग्स के साथ नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग हैं इसमें, जो नशे के खिलाफ एक संदेश दे रहे हैं। ज़रूरत है कि हम सभी इस लड़ाई में नशे, जो अवैध नशे के खिलाफ लड़ाई है, सभी सहयोग दें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि न केवल इस सामाजिक बुराई बल्कि इससे होने वाले जो अपराध हैं उसमें भी कमी लाई जा सके।
निजात अभियान के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में स्कूली छात्र और कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के हरदी गांव में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में चंद्रपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी संयोगिता सिंह जूदेव और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। संयोगिता सिंह जूदेव ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन में सेवा सप्ताह के रूप में हमेशा से मनाती आ रही है और उनके सेवा सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम करती है, जैसे रक्तदान शिविर हो गया, वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, निरीक्षण कार्यक्रम केंद्रों का, टीकाकरण केंद्रों का, स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कार्यक्रम, अनेक ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने आरक्षण के मामले में अदालत में अपना पक्ष उचित तरीके से नहीं रखा, इसलिए 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया गया है। इन कार्यकर्ताओं ने आरक्षण को यथावत रखने की मांग की है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने सहकारी समिति में लगभग 2.5 करोड़ के धान खरीदी में गड़बड़ी करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, जिनमें से पूर्व में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी ने नवागढ़ के तुलसी गांव में स्थित सहकारी केंद्र में किसानों से धान खरीदी के बाद 2.5 करोड़ रुपए के धान का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद इन सभी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। बेमेतरा जिले के पेंडीतराई में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग किसानों ने की है। गांव के किसान जिला कलेक्टोरेट पहुंचे और जिलाधीश को इस बारे में ज्ञापन सौंपा। इन किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बारे में शिकायत करने के बावजूद राजस्व विभाग ने उनकी फसलों का सर्वे नहीं कराया है। इससे मुआवजा मिलने में उन्हें परेशानी होगी। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को किया संबोधित। युवा शक्ति को और सशक्त बनाने का किया आह्वान। गृह मंत्री ने बिहार में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। सीमा निगरानी चौकियों के भवन का भी किया उद्घाटन। और राज्यपाल ने बस्तर प्रवास के दौरान लोगों से की मुलाकात। एकल अभियान परिचय और सम्मान समारोह में हुई शामिल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।